युवा राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की कुंजी। और इस विषय पर बातचीत करने और हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि रश्मि साहा। आप एक प्रसिद्ध लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले नमस्कार रश्मि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। नमस्कार नानी जी, बहुत प्यार भरा नमस्कार सारे श्रोतागणों को। मैम, आज संपूर्ण विश्व युवा दिवस मना रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? नानी जी देखिए, हमारे समाज में युवाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है इसकी ग्रोथ के लिए, इसके अपलिफ्टमेंट के लिए। युवा दिवस इसी एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ताकि हम जो हमारे युवा हैं उनको ये बता सके कि उनका जो योगदान है हमारे समाज के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, और हम कैसे उनको इनकरेज कर सकें कि वो और बेहतर काम कर सकें, वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें और इस समाज में, दुनिया में, देश में नाम कमाएं और खुद भी आगे बढ़े और देश और समाज को भी आगे लेकर के चल सकें। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए, इसी चीज को इनकरेज करने के लिए ये आज का दिन मनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत खूब मैम। आज के समय में युवाओं के सामने मुख्य चुनौतियां क्या है? चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मैं गिनती की बात करूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, आज भी नहीं पहले भी है, लेकिन अब थोड़ा वक्त बदल रहा है, तो जो कॉन्सेप्ट है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं वो थोड़ा सा बदल रहा है। अब लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अब अपने भी जरिए से पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ वो लोग कर पा रहे हैं जिनमें या तो वो नॉलेज है, या जिनमें वो कॉन्फिडेंस है, या जिनमें वो स्किल है। अभी भी बहुत सारे युवाएं ऐसे हैं जो पारंपरिक जॉब को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उनके लिए उतने जॉब्स अवेलेबल नहीं है। तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारा यूथ अभी देख रहा है। दूसरा, एज अ लाइफ कोच जब मैं युवाओं से बात करती हूँ, उनसे उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनका इमोशनल हेल्थ बहुत ही बड़ा चैलेंज आज के वक्त पे बन चुका है। अकेलेपन से ग्रसित है वो, उनके पास दोस्त नहीं है, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वो परिवार से काफी दूर हो चुके हैं इमोशनली, मेंटली, और वो उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, उस चीज से डील नहीं कर पा रहे हैं। और एआई के होने के नाते तो अब वो चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं अपने डिप्रेशन, अपने स्ट्रेस को, अपनी चिंताओं को कम करने के लिए। तो ये एक चिंता है। और सोशल मीडिया तो है ही है, जिसने जितना अच्छा किया है, कहीं ना कहीं उसने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करे हैं, क्योंकि लोगों को एक ऐसे कंपटीशन में धकेल रहा है सोशल मीडिया, जहाँ जाना तो आसान है, बट वहां पहुंच के बहुत सारे लोग अपना लक्ष्य खो बैठते हैं। तो मुझे लगता है ये तीन चीजें हमारे युवाओं को काफी ज्यादा अभी परेशान कर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैम। और हमारा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि सोशल मीडिया ने युवाओं की सोच व जीवन शैली को किस तरह प्रभावित किया है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और अगर हम बात करें तो पैंडेमिक के बाद तो सोशल मीडिया जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है, जिस तरीके से पॉपुलर हुआ है, आज का युवा सोशल मीडिया के बिना नहीं जी सकता। ठीक है। दूसरी चीज, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने लोगों को एक आइडेंटिटी दी है कि नहीं, मेरी पहचान सोशल मीडिया मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स से पता चलती है, वो एक चीज एक तरीके से अगर देखा जाए तो ठीक है कि वो आप में कॉन्फिडेंस ला रही है, आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन उन बच्चों का क्या जो फॉलोअर्स नहीं बटोर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें बांट रहे हैं सोशल मीडिया पे जो उनको शायद कुछ वक्त के लिए हीरो या हीरोइन बना दे, पॉपुलैरिटी दे दे, लेकिन कुछ वक्त के बाद शायद उनका वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा जो उनको अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। लाइफ स्किल्स नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप उनसे बात भी नहीं कर पाएंगे। तो
ये एक समस्या है सोशल मीडिया की। दूसरी चीज एआई जब आ रहा है, जिसको हमारे अच्छे के लिए बनाया गया था, वहां पे आप देख रहे होंगे कि डीप फेक से लोग सोशल मीडिया को मिसयूज कर रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मस्ती में बना रहे हैं जो कल को उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आप एप्स तो सिखा रहे हैं, आप स्किल सिखा रहे हैं, पर उसके साथ क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कहाँ आपका लिमिट होना चाहिए, ये चीज आपको कोई नहीं बता रहा है। तीसरी बात, कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसीलिए बच्चे फंस जाते हैं इन सारी चीजों में कि हाँ हमें पॉपुलर बनना है, और बाद में जब वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाते हैं तो वो शायद कोई ऐसा दिशा पकड़ लेते हैं जहां उनको नहीं जाना चाहिए, और फिर बाद में वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या अगर उनको फॉलोअर्स नहीं मिले तो फिर वो मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब होने लगता है। बिल्कुल तो ऐसा है। तकनीकी क्षेत्र में क्रांति का युवाओं के रोजगार और शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? मैं तो इसमें दोनों बातें कहूंगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव चीजों को भी पहले तवज्जो देती हूँ, उसके बाद में देखती हूँ नेगेटिव क्या है। तकनीकी क्रांति जब आई हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जब आई है, बहुत ही आसान कर दिया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। आज आप देखिए, घर पे बैठे बैठे बच्चे हार्वर्ड तक के सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। आपको वहाँ का जो कंटेंट है, वहाँ का जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको उन सब चीजों को पाने के लिए आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है। आज आपको लाखों रुपए दे करके बाहर नहीं जाना पड़ता है। आज आप चाहें कि मुझे कोर्सेज करने, आप एक साथ 4-4 कोर्स कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे, आप नई चीजें सीख सकते हैं। आज के टाइम पे एआई के जमाने पे जो हम पहले, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, देखिए हमें इंडस्ट्री विजिट करवाया जाता था चीजों को देखने और समझने के लिए कि क्या चीज कैसे हो रहा है। आज आप बैठे बैठे एआई की इतनी बेहतरीन वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको हर एक बारीकी के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कैसे बनती है, कौन सी चीज कैसे होती है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो मेडिकल फील्ड के कोई न्यू कोई ऐसा इन्वेंशन है, बहुत कुछ है अगर कोई करना चाहे तो। जॉब्स अवेलेबल है, जॉब्स आप आज घर पे बैठे बैठे आप बाहर फॉरेन के जॉब्स कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब कैसे हो पाया है? ये तकनीकी क्रांति आने के बाद ही पॉसिबल है। आज हमारे पास गैजेट्स हैं, बच्चे लिमिटेड नहीं है कि नहीं हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अगर आप स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या फिर कोई ऐसी स्कूलिंग कर पा रहे हैं, आपके लिए हर चीज एक्सेसिबल है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि ऐसी भी चीजें आ रही हैं जो बच्चों को नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अब हैक कैसे करना है, ये भी बच्चे सीख रहे हैं। बच्चे और भी गलत चीजें सीख रहे हैं जो शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन तक ही लिमिटेड रहना चाहिए था, या कुछ स्पेशल लोगों तक ही रहना चाहिए था। बट आज के छोटे छोटे बच्चे, उनको सब कुछ पता है, क्या कैसे बनता है, क्या कैसे किसी को परेशान कर सकते हैं, किस तरीके से। तो दोनों चीजें हैं रानी जी, वेपन है, हथियार है, हमें ही समझना पड़ेगा। और इसमें मैं अभिभावकों की और शिक्षकों के बारे में कहना चाहूंगी कि उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को डेफिनेटली गाइड करते रहें कि बेटा आपको इस हथियार को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक सर्वेलेंस रखें, एक ऑब्जर्वेशन रखें बच्चों पे। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। अगला सवाल हमारा है कि भारत में युवा महिलाओं के लिए अवसर और सुरक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार जरूरी है? सुरक्षा तो मुझे लगता है कि हमें बहुत सारा काम करना बाकी है रानी जी, अभी बहुत ही ज्यादा। हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज कोशिशें भी की जा रही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगी। बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं, रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी, जैसे साइबर क्राइम के लोग हैं या फिर नॉर्मल क्राइम डिपार्टमेंट है, उन्होंने बहुत सारी चीजें हम औरतों को प्रदान तो करी है, बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, फैसिलिटीज दी हैं, पिंक कैब, ये बहुत सारी चीजें दी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जहाँ लोग गलत करने से डरे। बिल्कुल, ये नहीं कि गलत हो जाए उसके बाद हम सालों साल लगा दें। वहां पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो समाज बनाना पड़ेगा कि हम एक ऐसा समाज बना सके जहाँ पे लोग ये ना सोचे कि हाँ गलती कर ली उसके बाद हम बच जाएंगे, निकल जाएंगे क्योंकि मेरे पास पैसा है या पावर है। हम एक ऐसा समाज बनाए जहाँ लोग गलती करने से डरे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो। लेकिन यहाँ क्योंकि हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहाँ